अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कहती है कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। आपने सॉल्व करना है हर इनइक्वालिटी को एंड रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको सारी इनइक्वालिटीज दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बेटा इक्वेशंस दी गई थी, आपने उनका सलूशन नंबर लाइन पर शो करवाया। अब हमें क्या दी जा रही है बेटा, इनइक्वालिटीज दी जा रही हैं, उनको सॉल्व करना है हमें, और जो आंसर आएगा उसको रियल लाइन पर हमने क्या करना है, फिर रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सॉल्व करने के लिए x को फाइंड आउट करना होगा, या वो वेरिएबल जो आपकी इनइक्वालिटी में दिया गया है उसको हमें सॉल्व करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। जी, x हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बेटा। x को हम अपनी लेफ्ट साइड पर रखेंगे, लेस देन आर इक्वल टू -2। ये माइनस का 6 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ लिखेंगे हम x लेस देन आर इक्वल टू 6 में से -2 कर दें तो कितना बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन आर इक्वल टू 4 हमारे पास इसका सोल्यूशन आया। अब इसका मतलब ये है कि 4 या 4 से छोटे जितने भी x के आंसर है सब के सब इसके सोल्यूशन बनेंगे। इनइक्वालिटी में कोई एक नंबर, कोई एक डिजिट इसका सोल्यूशन नहीं होता हमारी इनइक्वालिटी का, एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देख लें ज़रा। हमने क्या करना है, रियल लाइन बनानी है पहले आपने बेटा। रियल लाइन का आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बना चुके हैं। 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4 और -5। अब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, x लेस देन आर इक्वल टू 4। तो बेटा 4 ये है, 4 के ऊपर जाकर आपने ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ओके, सर्कल ड्रॉ किया। अब इससे लेस देन है तो लेस देन 4 से लेस इस साइड पर होने हैं आपको, जाहिर बात है। आपने इधर आप ऐसे बनाकर एक एरो लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन का मतलब है 4 इंक्लूड है। अगर 4 इंक्लूड है तो आपने इस सर्कल को बेटा क्या कर देना है, आपने इस सर्कल को फिल कर देना है। सर्कल अगर फिल होगा इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर साथ में इंक्लूड है। अगर ये सर्कल आपने फिल ना किया इसका मतलब होगा कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है, इससे सारे छोटे इंक्लूड होंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, नंबर इंक्लूड है 4, तो मैंने इसको क्या किया बेटा, शेड कर दिया। तो ये मैंने अपने सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं इसके बेटा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, अपनी बुक की तरफ फोकस कीजिए बेटा। आपकी बुक में लिखा हुआ है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। ओके, अब आपने इसको पहले सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को, और फिर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है किस पर, रियल लाइन पर। रियल लाइन ये थी हमारे पास। जी बेटा, तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, -16 है बेटा, ये -9 एज इट इज, -16 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ग्रेटर देन यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास x आ गया। 16 में से बेटे आपने 9 को माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना रिजल्ट आएगा, 7 आ जाएगा। ग्रेटर देन x, मैंने आपको बताया था कि आपने रीड कैसे करना है, आपने रीड करना होगा वेरिएबल की तरफ से। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इधर से रीड करता हूँ तो x लेस देन 7 लिखा हुआ है, ये x लेस देन 7 लिखा हुआ है। इसको रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप वो देख लें बेटा। आपने क्या करना है, यहाँ पर रियल लाइन लगानी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब x लेस देन 7 है तो 7 के ऊपर जाकर आपने ये सर्कल ड्रॉ करना है बेटा, और लेस देन, लेस कहाँ पर होंगे, 7 से इस साइड पर होंगे, तो इस साइड पर आकर आपने एक एरो बनाना है। अब बेटा यहाँ पर हमने इस सर्कल को शेड नहीं करना। क्यों नहीं करना जी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ये 7 इसमें इंक्लूड नहीं है।
तो क्या होगा, 7 से लेस जितने भी नंबर होंगे वो इसका, इस इनइक्वालिटी का क्या बनाएंगे, सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो बेटा इसलिए हमने इक्वल टू का साइन ना होने की वजह से बेटा हम लोगों ने इस सर्कल को फिल नहीं किया। हमने सेकंड पार्ट को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया। अब इसी तरह हम मूव करते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 + 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। हमें यहाँ से पहले x को फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये देखें 2x इधर ही रहेगा मेरे पास, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 3 है, ओके, ये प्लस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा कि 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा इधर आकर क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 0 आ गया। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर हमने शो करना है। कैसे शो करेंगे, यहाँ पर देख लें बेटा, ये 0 आ गया हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ये बना लें आप। इधर -1 -2 -3 -4। अब हमारा कंसर्न कहाँ पर है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 0 के ऊपर आपने सर्कल लगाना है। ग्रेटर कहाँ पर होगा, इस साइड पर, ग्रेटर है सारे नंबर। यहाँ पर आपने ये एरो लगाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। इंक्लूड होने की वजह से आपने क्या करना है बेटा, इस सारे सर्कल को शेड कर देना है, ओके। ये आपने शेड कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया रियल लाइन पर। क्लियर हो गई बात। अब मूव कर रहे हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। बुक पर देखें अपनी बेटा, फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट है 6 × x + 10 लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से भी x को बेटा फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर आएगा x + 10 लेस देन आर इक्वल टू 0/6। तो बेटा ये आएगा x + 10 लेस देन आर इक्वल टू 0/6 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमें तो x चाहिए, तो x लेस देन आर इक्वल टू प्लस का 10 है, तो इधर आके क्या हो गया, ये माइनस का 10 आ गया हमारे पास। क्लियर। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है बेटा। अब हमें इसका रिजल्ट चाहिए रियल लाइन के ऊपर। तो आपने यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइन आप 0 1 2 3 ही लें, आप रियल लाइन एक प्रॉपर गैप के साथ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 5 5 का गैप ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, यहाँ पर लिख रहा हूँ 10, यहाँ पर 15, सेम एज यहाँ पर भी लिख सकते हैं -5 -10 और माइनस के 15 अप टू सो ऑन। मैं यहाँ -20 भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। इधर +20 लिख लें आप। अब ये क्या कह रहा है कि x लेस देन आर इक्वल टू -10। तो मेन चीज़ है -10, तो -10 के ऊपर जाकर आपने सर्कल लगा लेना है। अब इससे लेस की तरफ आना है, तो लेस कहाँ पर हो रहे हैं, इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर नंबर लेस होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये लेस हो रहा है इस साइड पर। अब इक्वल टू है तो मतलब -10 इंक्लूड है। -10 के इंक्लूड होने की वजह से बेटा मैंने इस वाले सर्कल को क्या किया, शेड कर दिया है। ओके, बहुत आसानी से इसको भी हमने बेटा सॉल्व कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। अब हमारे पास इन इक्वलिटी में फ्रैक्शन आ रही है। अगर फ्रैक्शन आ रही हो तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भला, 12 आएगा। जी हाँ, कैसे लेते हैं हम, आपको अगर याद हो बेटा, हमने एलसीएम लेना सीखा था छोटी क्लासेस में। 3, 4 और 12 फिर इस तरह से एलसीएम लिया करते थे। पहले 2 का टेबल लेंगे, 2 के टेबल से करें 3 नहीं आता, वैसे का वैसे 3 2 2 4 2 6 12। अगेन 2 का टेबल लें, 3 में का टेबल, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज़ 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। फिर 3 का टेबल लें, 3 1 टाइम 3 1 टाइम। यहाँ पर 1 1 लाना होता था हमें, तो 2 2 4 4 3 12। इस तरह से हमारे पास एलसीएम 12 आता था। जी बेटा,
हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है ईच टर्म, हर टर्म को बाय 12 के साथ, हर टर्म को, एक टर्म ये, पहली टर्म ये है, देखिए यहाँ पर लिखें 12 मल्टीप्लाई 5/3x, ओके। फिर दूसरी टर्म ये वाली है हमारे पास, क्या लिखेंगे यहाँ 12 मल्टीप्लाई 3/4। फिर तीसरी टर्म ये है हमारे पास, लेस देन 12 मल्टीप्लाई -1/12। हर टर्म को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। कैसे आया था वो भी हमने सीख लिया जी। 3 4 टाइम 12, 4 3 टाइम 12, 12 1 टाइम 12। कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है बेटा, 20 होते हैं। एक्स एज इट इज आएगा। 3 3 टाइम कितना होते हैं, 9, लेस देन 1 1 टाइम क्या होता है, -1 होता है, ओके। अब हमें क्या करना है, -9 को इधर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 20x लेस देन आएगा हमारे पास -1, माइनस का 9 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आएगा हमारे पास 20x लेस देन 9 - 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। 20 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। x लेस देन 8 डिवाइड बाय कर दें 20 से बेटा, ये 20 डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे हम, 4 का टेबल ले लें। 4 2 टाइम 8 और 4 5 टाइम 20 होता है। तो x लेस देन 2 ओवर क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। तो ये हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन को अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है। अभी हमें इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो फोकस कीजिए। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना होगा कि ये 2/5 कहाँ पर मौजूद है। ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर -1 -2 और ये -3। अब फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बेटा, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। आपने देखना है कि आपके पास फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये फ्रैक्शन जो है आपकी प्रॉपर है, क्योंकि नॉमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है आपके पास। इसके बाद यहाँ पर होल नंबर भी मौजूद नहीं है कि यहाँ पर 2 होता या 3 होता, होल नंबर यहाँ मौजूद नहीं है। होल नंबर का मौजूद ना होना और प्रॉपर फ्रैक्शन का होना ये बात बताता है कि ये नंबर जो होगा हमें 0 और 1 के दरमियान मिलेगा हमें, ओके। 0 और 1 के दरमियान 2/5 हमें मिल जाएगा। अब 2/5 कहाँ पर है, तो 0 और 1 के दरमियान हम इस वाले पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा 5 है तो 5 हिस्से बनाएंगे। 5 हिस्से बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 4 लाइनें, 1 2 3 और 1 4 लाइनें हम लगाएंगे तो हिस्से 5 बन जाएंगे। जैसे ही इस पॉइंटर को अगर मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मैं एक जगह से काटूंगा तो हिस्से कितने बनेंगे, इसके 2 हिस्से बन जाएंगे। इस तरह अगर मुझे 5 हिस्से बनाने हैं तो काटना कितनी जगह से पड़ेगा, मुझे 4 जगह से मुझे काटना पड़ेगा। तो बेटे मैंने 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब नॉमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2, तो दूसरी लाइन जो होगी, ये दूसरी लाइन जो होगी, ये वाला, ये जो होगा ये इसका रिजल्ट होगा। तो हम इसके ऊपर आकर क्या लगाएंगे, एक सर्कल लगाएंगे इस दूसरी लाइन के ऊपर आकर, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x लेस देन लेफ्ट साइड पर होते हैं, तो आपने बेटा लेफ्ट साइड पर एक क्या लगानी है, लाइन लगा के एक एरो लगा देना है आपने ऐसे, ओके। अब देखें क्या यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन मौजूद नहीं है। इस वजह से हम बेटा इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि 2/5 इसमें इंक्लूड नहीं है। 2/5 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सब के सब इसके सोल्यूशन में इंक्लूड होंगे। अब मूव करते हैं हम बेटा इसके लास्ट पार्ट 6 की तरफ। जी लास्ट पार्ट है बेटा 1/4x - 1/2 लेस देन आर इक्वल टू -1 + 1/2x, ओके। आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है, आपको पता होना चाहिए जब फ्रैक्शन फॉर्म आपको दी जाए तो आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। अब बेटा 4, 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है, जल्दी से बताएं ज़रा। हाँ जी बिल्कुल 4 आता है, ठीक है। कैसे, हम प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम लेना सीख चुके हैं।
जी बेटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4, 4 को हर टर्म से। अब पहली टर्म क्या लिखी हुई है हमारे पास 1/4x, तो 4 मल्टीप्लाई 1/4x माइनस दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 1/2, 4 मल्टीप्लाई 1/2 लेस देन आर इक्वल टू, फिर तीसरी टर्म क्या है हमारे पास -1, 4 मल्टीप्लाई क्या आएगा -1। इसी तरह से फिर नेक्स्ट फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1/2x, हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 क्या था इसका बेटा, एलसीएम आया था हमारा, तो बेटे 4 से 4 कैंसल, 2 टाइम 4 होता है, 2 टाइम 4 होता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई x करेंगे तो कितना आएगा x, 2 1 2 होता है लेस देन आर इक्वल टू, 4 1 4 माइनस का 4 आएगा प्लस 2 1 2x, ओके। अब x वाली टर्म अलग कर लें, बगैर x वाली अलग। ये देखें -2 है, ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये 2x है बेटा, यहाँ पर x को इधर शिफ्ट कर दें, क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 बचना है, ओके। 2x में से -x कर दें तो बेटा क्या बचेगा, x बचेगा। हमें रीड कहाँ से करना है, वेरिएबल x की तरफ से। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे, ओके। अब हमें क्या चाहिए, 2, तो 2 तो ये है हमारे पास, 2 के ऊपर हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल। अब क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन, x की साइड से पढ़ेंगे ना हम, x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर 2 से कहाँ पर होंगे, राइट साइड पर, ये एरो लगा दें। अब इक्वल टू का साइन है, तो हमें क्या करना होगा बेटा, इस सर्कल को फिल करना होगा, ये बताने के लिए कि ये 2 भी इसके साथ ही इंक्लूड है इसके सोल्यूशन सेट में। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन वहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन है, एक सोल्यूशन होता है एक इक्वेशन का। यहाँ पर इन इक्वलिटी में एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सोल्यूशन की वजह से ही हम इसको क्या लगाते हैं बेटा, एरो लगाते हैं कि इस साइड पर इसके सारे क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। अब तक के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।